रहीम का दोहा, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, भागलपुर के हुक्मरानों के लिए सटीक बैठ रहा है। दरअसल भागलपुर जिला प्रशासन जिले में लगातार हो रही मौत को जहां संदिग्ध मानकर जहरीली शराब से पल्ला झाड़ रही है, वहीं उनके दावों को शराब पीकर गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे युवकों ने ही पलीता लगाते हुए शराबबंदी की पोल को खोलती कहानी कहकर रख दी है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में शनिवार की रात गौतम, भावेश और विकास ने शराब पी थी, जिसके बाद सुबह तीनों की हालत नाजुक होने के बाद परिजनों ने इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसमें विकास की मौत इलाज के क्रम में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में हो गई थी। उसके दोनों दोस्त गौतम और भवेश का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिसके ठीक होने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जा रहे दोनों दोस्तों ने बताया कि यह लोग विकास के यहाँ ईंट ढोने का काम कर रहे थे। इसी दरमियान रात में विकास के द्वारा कहीं से शराब लाई गई थी, जिसके बाद तीनों ने पी थी। वहीं शराब पीने वाले दोनों युवक कान पकड़कर अब कभी शराब नहीं पीने की सौगंध खा रहे हैं और आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो शराब नहीं पिए। वो घर बना रहा था विकास वो अपना, तो उसका ईंटा ढो रहे थे, तो वही कहाँ से लाया नहीं लाया, तो वही उसके साथ में पिए दारू। तो कहाँ से लाया वो तो हम नहीं जानते हैं। तो वही 3 आदमी थे, वही पिए 3 आदमी, बस उसके बाद पी कर घर चले गए। कितना पिए थे तुम लोग? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिए थे हम। कितना विकास? माल नहीं जानते हैं। कितना आया? दारू एक ही आया था बराबर। आप कभी पियोगे? नहीं, आप कभी नहीं पिए। कान पकड़ो। आप जो बहुत गलती हो, ये सब हम नहीं जानते। आप कभी किसी से और लोगों को क्या कहोगे? और लोग नहीं पीने के लिए। घर बना रहा था, तो उसका घर पे ईंट गिरा था, तो वही पोछा रहा था। विकास का घर पे ईंट गिरा था, वही पोछा रहा था उसका घर पे हम भविष्य। और उसके बाद क्या हुआ, शाम हुआ, तो शाम में वो दारू लेकर आया, किधर से ये मालूम नहीं है, लेकिन पिए तीनों जन ने। वहाँ से पी के हम लोग चला आए हैं। और उसके बाद सुबह हमको उल्टी हुआ, तो बाद में घर का आदमी बोला क्या पिया था, तो बोला कि दारू पिया था। तो किसके साथ में पिया था, बोला विकास के साथ में पिया था। तो वापस से तब वहाँ का आदमी लोग हमको मायागंज भेजा। आप कभी दारू पियोगे? नहीं, आप कभी नहीं पिएंगे। दूसरे लोगों से क्या कहोगे? कभी नहीं पिएंगे दारू। अब दूसरे लोग को भी कहोगे? नहीं पीने के लिए। दूसरों को भी कहेंगे। तबीयत खराब हो गया? हाँ, वो तबीयत खराब तो हो गया। आप कभी पिएंगे? अभी ठीक है। एक तरफ भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के आंसू पोंछने के बजाय बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जख्म कुरेदने का काम किया है। दरअसल अपने पार्टी जदयू के भागलपुर सह बांका के एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री जी ने पत्रकारों द्वारा लगातार जहरीली शराब से हो रही मौत के बाबत पूछे जाने पर कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के नियम कानून से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। वैसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वैसा ही किया जाना चाहिए। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जहां शराबबंदी नहीं लागू है वहां भी लोग जहरीला शराब पीकर मर रहे हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल के तहत दंड दिलाने का कार्य कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री को कौन समझाए कि जिस शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किया गया है उस कानून का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेवारी शासन और प्रशासन के ऊपर ही है। अगर यह जिम्मेवारी ठीक से निभाई जाती तो जहरीली शराब प्रदेश में नहीं आती और ना ही लोगों की मौतें होती। लोग ऐसे होते हैं जो लोग सरकार के नियम कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो वैसे लोगों के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक रूप से जो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है वही की जा सकती है। हर कोई अपने आप को समझता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ शराबबंदी लागू है वहीं जहरीली शराबबंदी है, जहाँ शराबबंदी लागू नहीं है वहाँ पे भी लोग जहरीली शराब बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों की कमी नहीं है समाज में। लेकिन जो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं उन पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और उनको स्पीडी ट्रायल करके उनको दंड दिलाने का प्रयास करती है। भागलपुर में लगातार हो रही जहरीली शराब से मौत को लेकर आखिरकार यमराज और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोगों को जागरूक करने के लिए भागलपुर के सड़कों पर उतरना पड़ा।
दरअसल वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा की पहल पर लोगों को शराब मुक्त भागलपुर और कचरा युक्त भागलपुर के संकल्प को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें यमराज और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा में वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, जोगसर थाना प्रभारी अजय कुमार अजनबी, स्काउट गाइड के बच्चों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ दीपनगर से निकली जागरूकता रैली शंकर टाकिज घाट, खलीफाबाग, बुढ़नाथ चौक होते हुए वापस वार्ड नंबर 21 में पहुंचकर समाप्त हुई। ढोल नगाड़ों के साथ जागरूकता रैली में शामिल लोग मोहल्लों में जाकर लोगों से नशा के कुप्रभाव को बताते हुए इससे परहेज करने की अपील करते दिखे। साथ ही आम लोगों को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर दीपक भुवानिया, समाज सेवी कमल जायसवाल, कैलाश हरी, अशोक गुप्ता, गोविंद मिराज, संजय ताती, जयप्रकाश यादव, डॉक्टर पवन, विनय सिन्हा के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। नहीं पिए और पूजा को नशा नहीं करे, कोई नशा नहीं करे, नहीं तो हम आपको ले जाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग नशा को छोड़ दें, चाहे वो पुलिया रहे, चाहे सिगरेट रहे, चाहे दारू रहे, चाहे शराब रहे, कोई ऐसा नशा वाला पदार्थ नहीं खाए। आज वार्ड नंबर 21 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत और शराब नहीं पीना है, इसके लिए एक संदेश रूपी एक हम लोग जुलूस के रूप में आए हैं, रावण और गांधी जी बनाकर लोगों को ये बताने के लिए कि यदि आप शराब पीजिएगा, शराब में जहर है, और अगर आप शराब पीजिएगा तो यमराज जी हैं वो आपको ऊपर ले जाएंगे। भागलपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदतर है। जब हमारी टीम रियलिटी चेक करने जिले के नौगछिया अनुमंडल के प्राथमिक विद्यालय सिंधिया मकनपुर पहुंची तो वहां ना तो बच्चे की बैठने की व्यवस्था दिखी, पानी था और ना ही प्रधानाध्यापक मौजूद दिखे। यहां कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। विद्यालय में 175 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 100 के करीब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। 5 कक्षा तक सिर्फ 3 शिक्षक हैं, इसमें से भी 2 शिक्षक ही कक्षा में मौजूद दिखे। सभी कक्षा के बच्चों को दरी पर या फिर जमीन पर बैठाना पड़ता है। खाना बनाने व पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। चापाकल से गंदा पानी निकलता है। बच्चों ने भी कैमरे पर शिकायत की कि यहाँ दरी पर बैठाया जाता है और शिक्षकों की भी कमी है। मध्याह्न भोजन की बात करें तो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं। प्लास्टिक और कागजों को जलाकर भोजन तैयार किया जाता है। अफाक आलम ने बताया कि बच्चे यहाँ जमीन पर या फिर दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। बेंच डेस्क नहीं है। 3 शिक्षकों का पदस्थापना इस विद्यालय में है। आज प्रधानाचार्य आकस्मिक छुट्टी पर हैं। शिक्षिका अंजू राय ने कहा कि शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई में काफ़ी परेशानी होती है। चौथी की छात्रा आयुषी ने बताया कि पढ़ाई यहाँ सही से नहीं हो पा रही है और बच्चे भी हमेशा शोर मचाते हैं। पानी सही नहीं मिलता है। बहरहाल भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। कमोबेश जिले के लगभग प्राथमिक विद्यालयों के यही हालात हैं। हमारे स्कूल में यहाँ टीचर की कमी है और हमारे स्कूल में पढ़ाई टीचर नहीं है, इसी की वजह से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई सही से हो पा रही है? पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है और यहाँ पे सभी बच्चे चिल्लाते रहते हैं। और पानी मिलता है यहाँ पर पीने का? यहाँ पे पानी पीने को भी नहीं मिलता है, गंदा पानी रहता है। गंदा हाँ, मतलब सब ठीक है, मतलब शिक्षक की कमी है। क्या कितने शिक्षक हैं? शिक्षक हम लोग 3 शिक्षक हैं, समझे? हाँ, इसीलिए मतलब पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्लास अव्यवस्थित रहता है। यहाँ जो है 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई है। मात्र 3 टीचर हैं। बैठने की व्यवस्था सही ढंग नहीं है। कुछ बच्चे दरी पर बैठते हैं, कुछ नीचे भी बैठते हैं। कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट लगभग 100 के आसपास चले आते हैं। एमडीएम जो है सब्जी के हिसाब मेनू के हिसाब से चलता है। सरकार से क्या कहेंगे आप? बैठने की व्यवस्था से नहीं है बच्चों की व्यवस्था। पानी का भी यहाँ दिक्कत है। बच्चे का एक ट्यूबवेल है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। भागलपुर के नरगा मोहनपुर घाट पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात की जानकारी जब युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को मिली तो उन्होंने तत्काल पुल बनाने का निर्देश दिया और करीब 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार हो गया, जिसका विधिवत शुभारंभ युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा किया गया और पुल को आमजनों को सौंपा गया।
आपको बता दें, पुल का निर्माण हो जाने से मोहनपुर के बैरिया, अजमेरीपुर और दियारा जाने वाले हजारों घरों को अब बहुत सुविधा होगी और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र आधा किलोमीटर हो जाएगी। पुल के बनते ही आसपास के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और सबों ने युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव का आभार जताया। मौके पर गंगा मंडल, बीरबल यादव, जीवन कुमार, डब्लू, संजय शाह, अमित यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जवाहरलाल मंडल है और विजय भैया से विनती किए हैं कि भाई ऐसा सहयोग करिए, विजय भैया जी सब गरीब लोग का जीवन बच जाए। 3 कोस घुरना पड़ता है, इसलिए विजय भैया का कृपा हुआ, बांस पुल दिया, बन गया, आय उद्घाटन था। आप लोग का इसी में धन्यवाद करते हैं विजय भैया का। इसका कार्यक्रम जो है यहाँ पे ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती थी, कुछ फसल भी कट रहा है। जो एक पुल जो है बांस का एक पुल का निर्माण था, उसी का जो उद्घाटन कार्यक्रम था और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ का लोगों का कहना था कि एक पुल हो जाए जिसमें सबको मतलब उधर से जो फसल वगैरह जो कटती है आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। करीब 5-6 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता था, इसलिए पुल का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन था। हस्तकरघा के उत्पादन को बढ़ावा देने और लघु कुटीर उद्योग के व्यवसायियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के उद्देश्य से 10 अप्रैल तक भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाले स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। इस दौरान अलग अलग उत्पाद के काउंटर भी बनाए गए हैं। आयोजन अतिरिक्त विकास आयुक्त, हस्तकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना के द्वारा आयोजित किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विलुप्त हो रहे कारीगरों को एक बेहतर अवसर मिलेगा। जब तक इनको बाजार नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। लोगों से अपील की कि इस तरह के आयोजन में एक बार जरूर आएं। हस्तकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण भागों में जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी केमिस्ट्री की दूसरे सेमेस्टर के छात्र मयंक की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने के बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहने के कारण जमकर प्रदर्शन किया। छात्र की मौत से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय और पीजी डिपार्टमेंट को बंद कराते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पहुंचे और प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर मुख्य गेट के सामने धरना पर बैठ गए। मयंक की मौत से आक्रोशित छात्रों ने इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज देख रहे हैं सारे छात्र यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्र उपस्थित हैं। सभी मर्माहत हैं क्योंकि पिछले दिनों जो है एक छात्र मयंक का मृत्यु हो गई और तमाम तरह की बेबुनियाद अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहे हैं कि जो है शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई आत्महत्या तक सोशल वेबसाइट पे लिख रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय पदाधिकारी इसकी सूचना तक ये नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर स्थिति खराब है वहाँ की कि वहाँ के छात्र जाते हैं ना तो वहाँ दवाई मिलता है ना कोई डॉक्टर मिलता है। इसके अभाव में छात्र की मृत्यु होती जा रही है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का चिकित्सा केंद्र बदहाली की कगार पर है। कल ही रसायन शास्त्र के छात्र मयंक की मौत तबियत बिगड़ने के बाद हो गई थी। क्लास में तबियत बिगड़ने के बाद उसे विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, लेकिन डॉक्टर नदारद थे और ना ही कोई दवा ही यहाँ थी, जिसके कारण उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद छात्र आज जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने मृतक मयंक को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। सिर्फ विश्वविद्यालय के एम्बुलेंस को पहली बार अस्पताल में लाकर लगा दिया गया है। वहीं आज भी यहाँ डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई दवा है। छात्र दवा लेने आ रहे हैं, लेकिन फार्मिस्ट के द्वारा दवा नहीं होने की बात कहकर छात्रों को लौटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भवन भी जर्जर हो चुके हैं। कई बार खबर दिखाए जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद इस ओर अभी तक नहीं टूटी है। घंटाघर चौक पर हवाई संघर्ष समिति के द्वारा दिया जा रहा धरना 8वें दिन भी जारी है। शहर के विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों के द्वारा धरने का समर्थन कई दिनों से किया जा रहा है। वहीं आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा भी हवाई संघर्ष समिति के धरने को अपना समर्थन दिया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल के साथ शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा धरना में शामिल होकर जल्द हवाई सेवा शुरू करने की मांग की गई। डॉक्टरों का कहना है कि हवाई सेवा शुरू नहीं होने के कारण चिकित्सा जगत में भागलपुर शहर पीछे चला गया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा किए जाने वाला कोई बड़ा सेमिनार नहीं हो पाता, जिसमें देश के अन्य कोने के साथ साथ विदेश के लोग आने से हिचकते हैं
और यहां आने की अनुमति नहीं देते हैं। वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को यहां से दूसरी जगह ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहां से हवाई सेवा बहुत जरूरी है, जबकि भागलपुर बहुत पुराना शहर है और यहां से पहले छोटे शहरों में विमान सेवा शुरू हो गई, लेकिन भागलपुर में विमान सेवा नहीं मिलने को लेकर डॉक्टर अब भी मांग कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे नर्सिंग होम बन रहे हैं जहाँ हम लोग सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर को ला सकते हैं। वो यहाँ आएंगे, हमारे अंग देश के सारे जनता का इलाज होगा। जो इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और हैदराबाद में लोग भटक रहे हैं, वो भटकना नहीं पड़ेगा। गरीब जनता का शोषण हो रहा है। अन्य जगह के जो भी नर्सिंग होम है यहाँ के गरीब जनता का शोषण करती है और हम लोग कम लागत में, कम खर्च में अच्छे से अच्छे इलाज को उपलब्ध कर सकेंगे। अगर यहाँ नर्सिंग होम खुलता है और हवाई मार्ग से जुड़ जाता है तो शहर के बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो हम लोगों के साथी हैं, वो यहाँ आने के लिए तत्पर हैं और इससे हम लोग भागलपुर के जनता को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसलिए आज हमारे आवश्यकताओं में हवाई सेवा भी आ चुका है। इसलिए मेरा नाम, मैं डॉक्टर संदीप लाल, भागलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक हैं। डॉक्टर संजय सिंह हैं, सबसे वरीय चिकित्सक यहाँ डॉक्टर बीना सिन्हा हैं, डॉक्टर रामाधीन प्रसाद हैं, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर बिहारी लाल, हमारी सचिव डॉक्टर वसुंधरा, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर शैलेश झा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अर्चना झा। ये हम लोग जो चंद लोग आज यहाँ पर हैं, यह एक नमूना है। हम लोग के 500 से अधिक में सदस्य हैं जो इस संघर्ष में जुड़े हैं। केंद्र सरकार के जन विरोधी कानून के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तहत संपूर्ण भारत में 2 दिवसीय बंदी का आह्वान किया गया है। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ बिहार जिला इकाई भागलपुर भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का समर्थन करते दिखी। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ ने भी अपनी कई मांगों को लेकर बंदी करते हुए वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन फौजी ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं, जिला परिवहन के पास बैठने का स्थान हो, ड्रेस कोड हो, वाहन के टैक्स में माफ करके फीस लिया जाए, पथ परिवहन सुरक्षा कानून वापस लिया जाए, परमिट फिटनेस लाइसेंस के शुल्क वृद्धि को सरकार वापस ले, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन एवं पथ परिवहन के निजीकरण पर भी रोक लगाई जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन फौजी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैंक कर्मियों के 2 दिवसीय हड़ताल के चलते बैंकों में ताला बंद है। लोग परेशान हैं और सिर्फ भागलपुर में 2 दिनों में करीब 500 करोड़ से ऊपर तक का कारोबार प्रभावित हुआ है। शनिवार और रविवार की छुट्टी और 2 दिन के हड़ताल यानी लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहने के कारण जिले में नकदी का संकट काफी गहराता जा रहा है। शहर के कई एटीएम खाली हो चुके हैं। सीटू सहित सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनियन शामिल है। 30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। 2022-24 सत्र के होने वाले चुनाव को लेकर बनाए गए निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कुल 2593 मतदाता 8 मतदान केंद्रों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 8 पदों के प्रत्याशियों को लेकर मतदान करेंगे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के नामांकन पत्र भरने से लेकर मतगणना तक की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वहीं सहायक निर्वाची पदाधिकारी आनंद किशोर सिंह ने लगातार जिला विधिक संघ में वकीलों के 2 गुटों में होने वाली झड़प और मारपीट का चुनाव पर कोई असर नहीं होने की बात करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही। इस दौरान सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधिवक्ता चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। 2022 से 24 सत्र की चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें टोटल कुल मतदाता जो है 2593 है। नामांकन पत्र का विक्रय 2 से 7 अप्रैल तक होगा। नामांकन पत्र भरने का 5 से 7 तारीख दिया गया है। 30 अप्रैल को
वोटिंग के लिए समय रखा गया है। 1 मई को गिनती होगी। तो कितने मतदाता हैं इसमें, कितना मतदान कुल मतदाता 2593 हैं और इसमें 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे डीवीए के अंतर्गत 2593 कुल मतदाता हैं और किसी भी मतदाता को ये वर्तमान चुनाव से कोई उनको इससे परेशानी नहीं है और सभी मतदाता जो कि कैंडिडेट भी उसमें होंगे वो चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को करा दिया जाए, इसलिए हम लोगों के समक्ष किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक की मांग है कि बिहार सरकार के अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति रिक्त पदों पर किया जाना है, लेकिन विगत 1 वर्ष से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि इसके लिए विज्ञापन भी निकाला गया था, लेकिन शिक्षकों का साक्षात्कार नहीं लिया गया, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, जिसकी मांग को लेकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा पुरानी पेंशन नीति लागू करने, एरियर का भुगतान जल्द करने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ को एकमुश्त देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। संघ का कहना है कि अगर यह मांग नहीं मानी जाती तो बिहार में 5 अप्रैल से सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल किया जाएगा, जिसमें पठन पाठन से लेकर शिक्षा तक को बाधित किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।